कबीर, एक नाम जिसे सुनते ही ऐसे दोहे व चौपाइयाँ याद आते हैं जो जीवन संवार दें। विश्व में एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त किए हुए कबीर जी को जब याद करते हैं तो सामने छवि बनती है एक निर्धन जुलाहे की जो कपड़ा बुनकर अपना निर्वाह करते थे। इन्हीं कबीर के नाम पर 510 वर्ष पूर्व एक झूठी चिट्ठी डाली गई थी जिसके तहत 18 लाख व्यक्तियों को उसी निर्धन जुलाहे ने 3 दिन तक मोहन भोजन से छिका दिया था और अपने सामर्थ्य व परम शक्ति का परिचय दिया था। इसी अवसर को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के नाम से जाना जाता है और आज संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 14 से लेकर 16 नवंबर 2024 को 511वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब में। इस पवित्र महासमागम को सोशल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर कर मनाया जाएगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी है उसका अखंड पाठ किया जाएगा। इसके साथ साथ विशाल और अटूट भंडारे का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। साथ ही में यहाँ पर इंसानियत के स्तर को ऊपर करने के लिए दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है और एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। अब हम लोग आपको दिखाते हैं आश्रम का टूर करके कि किस प्रकार से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है सतलोक आश्रम धूरी का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बड़ा सा फ्लेक्स लगाया गया है जिस पर लिखा गया है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, जो कि वो दिन है जब कबीर परमात्मा ने 3 दिन तक लगातार 18 लाख व्यक्तियों को मोहन भोजन से छिकाया था, अपना ही अन्य रूप केशव बंजारे का बनाकर, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर, पंजाब के मेन एंट्रेंस गेट पर अभी हम लोग खड़े हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ सत साहिब लिखा हुआ है। अब हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कुछ भगत हमें दिख रहे हैं, इनसे जानते हैं कुछ जानकारी। नमस्कार सर। सर आपकी क्या सेवा है यहाँ पर? यहाँ सिक्योरिटी का गार्ड की सेवा है हमारी। मेन गेट पे है, हम सड़क पर ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। सिक्योरिटी सेवादार यहाँ एंट्रेंस पर ही बैठे हुए हैं और देखते हैं कि कोई मतलब सही वस्तुएं ही अंदर जाएं आश्रम के। सबसे पहले एंटर करते हुए आप लोग राइट साइड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रणाम स्थल है, जहाँ पर जितने भी अनुयायी होते हैं वो आकर दंडवत प्रणाम करते हैं। आप लोग देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो हर एक एज ग्रुप से है, बच्चे से लेकर जवान और बूढ़े सभी हमें यहाँ पर दिखते हैं और पूरे हर्षोल्लास से वो हर महासमागम का यहाँ हिस्सा बनने आते हैं और सेवा करते हैं। यहाँ पर आकर आगे की तरफ अगर हम लोग चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ जूता घर है, जहाँ पर आकर जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, चाहे वो भगत हो चाहे अन्य श्रद्धालु हो, सभी आकर अपने जूते व चप्पल यहाँ जमा करवाते हैं। इन रिटर्न उनको टोकन दिया जाता है और उस टोकन को वापस देकर वो अपने जूते व चप्पल कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं घर जाते समय लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी का प्रसाद यहाँ से प्राप्त करें, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी श्रद्धालुगण आते हैं सभी को जाते समय यहाँ लड्डू, जलेबी और बर्फ़ी का प्रसाद भी दिया जाता है। आगे अगर हम लोग चले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पुस्तकालय है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें मिलती हैं, जैसे कि जीने की राह, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा व गीता तेरा ज्ञान अमृत। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु जो है लगातार अपनी सेवा में लगे हुए हैं। इनसे तो यहाँ पर पुस्तकालय में जो सेवादार है उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है, कहाँ से आए आप? मेरा नाम सिद्धार्थ है जी, मैं दूरी से ही हूँ। तो इस समागम में आप कौन सी सेवा कर रहे हैं? इस समागम में मेरे पास पुस्तकालय की सेवा है जी। तो यहाँ पर क्या होता है सेवा में, मतलब क्या क्या आप करते हैं आके? यहाँ पे गुरुजी के स्वरूप, लॉकेट और माला काउंटर जैसी जनरल चीज़ें मिलती है जी। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो लिखित पवित्र पुस्तकें हैं उनका प्रचार बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो ऐसा क्या है कि आज के ज़माने में भी लोग बुक्स खरीदना प्रेफर कर रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित है? देखिए, उनमें जैसे हमारे होली बुक्स हैं, वेद पुराण, तो उनको हम नहीं पढ़ सकते, उनमें संस्कृत भी है और हिंदी भी है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी के होली बुक्स जो बुक्स है उनमें उनका रेफरेंस देके और बहुत ही सरल भाषा में इनका अनुवाद किया हुआ है और इसका बताया हुआ एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, जिसकी वजह से ईजी होता है पढ़ना। और उसमें और भी बहुत चीज़ें होती है, जैसे सृष्टि रचना होगी, हर एक संत की
मतलब विद प्रूफ इसमें सारा कुछ एक ही बुक में मिल जाता है, तो इसलिए ज़्यादा बुक पढ़ना प्रेफर करते हैं लोग। तो किस किस प्रकार से ये बुक्स कोई श्रद्धालु ले सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़न पे भी अवेलेबल है, और अपना एसएमएस जो सत्संग चलता है साधना पे, टीवी पे, यूट्यूब पे, कहीं से भी नंबर ले लें, उन पे मिस्ड कॉल देते हैं का, और आपको ऐसे फ्री एसएमएस बुक मिल जाएगी। या कोई मतलब कोई चार्जेस नहीं देने पड़े? ना ना कोई चार्जेस नहीं है, धर्म प्रचार के मकसद से ये चीज़ चल रही है, कोई चार्जेस नहीं होता जी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, सत्साई। आगे चलते हैं आश्रम में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट एड स्थल की भी यहाँ पर सुविधा जो है वो प्रोवाइड की गई है कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएट रेमेडी उनको दी जा सके, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट एड स्थल भी है। साथ ही में आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है। यहाँ पर प्रॉपर लाइट्स के साथ फूलों का यूज़ करके, शैंडलियर्स का यूज़ करके यहाँ पर सारी सजावट की गई है, और यहाँ पर आते ही एक अलग ही फीलिंग आती है, बहुत ही सुकून यहाँ पर आते ही महसूस होता है। तो पंडाल को क्रॉस करके हम लोग पहुंच चुके हैं दरबार साहिब की तरफ। बीच में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो सिंहासन है उसे सुशोभित किया गया है। नीचे सत साहिब लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है पूर्ण ब्रह्म। साथ ही में नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज, कबीर साहिब जी और संत गरीबदास जी महाराज जी के स्वरूप को भी सुशोभित किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कटआउट लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी का। राइट साइड पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो भगत जन हैं, जो मेल्स हैं, वो यहाँ पर पाठ पढ़ रहे हैं अमर ग्रंथ साहिब का। वहीं लेफ्ट साइड पर लेडीज़ जो हैं वो पाठ पढ़ रही हैं अमर ग्रंथ साहिब का। आप लोग देख सकते हैं 2 पाठ यहाँ पर एक समय में पढ़े जा रहे हैं जो कि महापुण्य प्रदान करेंगे। साथ ही में आप लोग देख सकते हैं जो श्रद्धालु जन हैं कितनी श्रद्धा के साथ अमर ग्रंथ साहिब के ऊपर चवर कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्लेक्स का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है सभी के स्वरूप को सुशोभित करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी अमृतमय वाणियाँ हमें पढ़ने को मिल रही है, जैसे चंद्र सूर की आयु लग जे जीव का रहे शरीर, सद्गुरु से भेंटा नहीं तो अंत कीर का कीर। जिससे कि हमें सद्गुरु की जो इम्पोर्टेंस है अपनी लाइफ में वो पता चलती है कि बिना सद्गुरु के हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाता। सबसे बड़ी विशेष बात जो हमें सतलोक आश्रमों में जितने भी हैं 11 कुल सतलोक आश्रम हैं वो ये है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की डिस्पैरिटी नहीं होती, ना ही किसी धर्म के नाम पर, ना ही जाति के नाम पर, ना ही अमीर गरीब के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव, कोई भी डिस्पैरिटी यहाँ देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पर एक एक के साथ यहाँ किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो 11 सतलोक आश्रम हैं उन सब में 5 यज्ञ किए जाते हैं, जिसमें से एक हवन यज्ञ भी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ज्योतियाँ प्रज्वलित की गई हैं और इसको हवन यज्ञ बोला जाता है। तो इन 5 यज्ञों के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो जानकारी देते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो ये 5 यज्ञ संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सतलोक आश्रम में हर महासमागम पे किए जाते हैं। हवन यज्ञ के बिल्कुल साइड पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हलवा प्रसाद जो कि सभी में बांटा जाता है, वो यहाँ पर हलवा प्रसाद यहाँ स्टोर किया गया है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं भंडार घर में, जहाँ पे सारा भंडारा प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में सतलोक आश्रम धूरी में रोज़ भगत जन आते हैं, श्रद्धालुगण आते हैं। सारा भंडारा यहीं पे प्रिपेयर किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी श्रद्धा के साथ सब लोग सेवा भाव में लीन हैं और यहाँ पर सब्जी काटी जा रही है। स्वच्छता का यहाँ पर पूरे तरीके से ध्यान रखा जाता है। जितना भी यहाँ पर प्रसाद प्रिपेयर किया गया है, लड्डुओं का, जलेबी का, बर्फ़ी का, यहाँ पर बहुत ही शुद्धता के साथ, स्वच्छता के साथ यहाँ पर स्टोर किया गया है। आप लोग देख सकते हैं सूती कपड़े से उसे ढका भी गया है। और विशेष बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी ये मिठाइयाँ बनी हैं प्रसाद रूप में, ये सारी शुद्ध देसी घी में प्रिपेयर की गई हैं। यहाँ पे कुछ भक्त सेवादार भी है हमारे पास, तो उनसे भी कुछ हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या है? विवेक दास हूँ और मैं पठानकोट से आया हूँ।
सर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सब लोग बिल्कुल भक्ति में लीन है, सेवा भाव सभी के अंदर भरा हुआ है। आप लोग भी कुछ ना कुछ तो काम सभी करते होते हैं, तो आप अपने काम छोड़कर यहाँ पर आ जाते हैं सेवा करने के लिए, तो कैसे आपका घर चलता है और ये सेवा भाव आता कहाँ से है कि सारे काम छोड़कर, आजकल तो पैसे की दौड़ चल रही है, तो उसमें आप कैसे यहाँ पर आते हैं? ऐसा है कि देखो मैं दुकानदार हूँ और मतलब ऐसा है कि परमात्मा की दया से जैसे अगर हम 2-3 दिन दुकान बंद भी रखते हैं तो मतलब जब हम खोलते हैं तो परमात्मा हमें उससे दुगना दे देते हैं। एक ही दिन में मतलब जो हम काम छोड़ के आते हैं उससे दुगना हमें परमात्मा दे देते हैं। तो यहाँ पर आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के विचार, वो कह रहे हैं कि जब वो काम छोड़कर यहाँ पर आते हैं तो उनसे दुगना तिगुना काम उनको घर जाते ही वापस मिलता है। तो ऐसे कुछ विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के, और अनेकों प्रकार के जो लाभ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को प्राप्त होते हैं, चाहे वो शारीरिक लाभ हो, चाहे आर्थिक लाभ हो, चाहे वो आध्यात्मिक लाभ हो। स्वच्छता की जब बात करते हैं तो सतलोक आश्रम में आपने देखा किस प्रकार से पूरी स्वच्छता के साथ भंडारा प्रिपेयर किया जा रहा है। अब हम लोग आ गए हैं उस जगह पे जहाँ पर जो थाली झूठे बर्तन होते हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 7-8 टब्स हमें दिखाई दे रहे हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर एक बर्तन को यहाँ पर क्लीन किया जाता है। अब हम लोग आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर सारा भंडारा लाके वितरण के लिए रखा जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट बाल्टियाँ हैं यहाँ पर, और बहुत ही स्वच्छता के साथ और बहुत सेवा भाव है सभी के अंदर, और वो बाल्टियाँ ले जाकर भगत जन आगे वितरण के लिए लेकर जा रहे हैं भंडारे को। साथ ही में आप लोग देख सकते हैं भंडार घर पे यहाँ 2 साइड्स हैं। लेफ्ट साइड लेडीज़ भंडारा प्राप्त कर रही हैं और राइट साइड जेंट्स भंडारा प्राप्त कर रहे हैं। प्रॉपर मैट्स यहाँ पर बिछे हुए हैं और पंक्तियों में बैठकर भगत जन भंडारा प्राप्त कर रहे हैं। सभी के अंदर एक अलग ही आनंद यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा भंडारा तो हमने भी कहीं नहीं देखा। इतने प्रकार के व्यंजन यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो कहीं भी नहीं हमने तो देखे। साथ ही में एक विशेष बात ये भी है, यहाँ पे सभी का ध्यान रखा जा रहा है। जो वृद्ध भगत है या जिनको कोई डिसेबिलिटी है उनके लिए यहाँ पर टेबल चेयर सेपरेट लगाए हुए हैं ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो भंडारा प्राप्त करने में।